जय हिंद सभी को। आप लोग कैसे हैं? आज हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स। हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है। फर्स्ट लेक्चर में हम देखे थे कि हमारा थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। ठीक, थर्मोडायनेमिक्स का रियल मतलब क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स का हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर सेकंड। लेक्चर नंबर सेकंड आज हमारा जो स्टार्ट होता है सिस्टम से हमारा आज स्टार्ट होगा। ठीक, कि हमारा सिस्टम क्या होगा देखेंगे आज। सराउंडिंग क्या होगा, बाउंड्री क्या होगा। ठीक, और बाउंड्री कितने प्रकार की होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ सिस्टम देखेंगे। ठीक, हमारे कितने प्रकार का होता है। फिर उसके बाद टाइम मिलता है तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रोपर्टी देखेंगे। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक हमारा कवर होता है। हम देखते हैं कि हमारा सिस्टम क्या होता है, सिस्टम के बारे में। ठीक, हम कहेंगे इनवर्स का वह रियल पार्ट जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं या जिसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं हमारा क्या होगा, हमारा सिस्टम होगा। फर्स्ट और सेकंड हमारा क्या होता है, बाउंड्री होती है। ठीक, सिस्टम में समझ में आ गया। अब बात करेंगे बाउंड्री। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, बाउंड्री। बाउंड्री किसे कहेंगे, सिस्टम बाउंड्री नहीं, सिस्टम के बाद सराउंडिंग। पहला हमारा सिस्टम है, सेकंड सराउंडिंग। सेकंड क्या हमारा सराउंडिंग। ठीक, सिस्टम हमारा हो गया, सिस्टम के बाद सराउंडिंग। सराउंडिंग किसे कहते हैं, सिस्टम के बाद बचा हुआ इनवर्स का जो पार्ट बचा होता है, सिस्टम को छोड़कर सारा पार्ट जो बचा होता है हमारा क्या होता है, सराउंडिंग होता है। ओके, और सेकंड हमारा आता है कि बाउंड्री। सेकंड हमारा क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है। ठीक, बाउंड्री क्या होती है। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं कि हमारी बाउंड्री क्या होती है। बाउंड्री किसे कहते हैं, बाउंड्री ऐसे होता नहीं कि नॉर्मल क्या बोल सकते हैं, जो सिस्टम और सराउंडिंग, ऐसा सरफेस जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर दे। ठीक है, वो हमारा क्या होगा, बाउंड्री होगा। जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करे वो हमारा क्या होगा, उसे हम बाउंड्री कहेंगे। एग्जांपल के लिए हम देखेंगे, मान लीजिए हम कंटेनर लेते हैं। ठीक है, एक कंटेनर है, एक कंटेनर लेते हैं। ठीक, जिसमें हम पानी को डाल देते हैं, वाटर को उसमें भर लेते हैं। ठीक है, एक लीटर इसमें पानी, 1 लीटर वाटर है और उसका टेम्परेचर मान लेते हैं 30 सेल्सियस है। ठीक, टेम्परेचर है। तो ये क्या होगा, ये और सिस्टम कैसे किसे कहते हैं, जिसके बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पर पानी है। ठीक, पानी का टेम्परेचर इतना बता रहे हैं, ये हमारा पानी क्या हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, हमारा सिस्टम हो जाएगा। और बाहर का क्या है, ये सिस्टम को छोड़कर, पानी को छोड़कर बचा हुआ सारा चीज हमारा क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। ओके, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वाटर जो है, वाटर हमारा क्या सिस्टम है। ठीक, वाटर हमारा सिस्टम है, बाहर का चीज हमारा सराउंडिंग है। ओके, तो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाला सरफेस, ये हमारा सरफेस है कि नहीं, एक प्रकार की ये दीवार जो सरफेस इसका है। सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाला जो हमारा सरफेस होता है उसे क्या बोलते हैं, बाउंड्री। इसे क्या बोल देंगे, बाउंड्री बोल देंगे। ओके, समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि हमारी बाउंड्री कितने प्रकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो होगा, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि हमारी बाउंड्री कितने प्रकार की होती है। टाइप ऑफ बाउंड्री, टाइप ऑफ बाउंड्री। ओके, हम देखेंगे टाइप ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री कितने प्रकार की होती है, बाउंड्री हमारी दो प्रकार की होती है, एक रियल बाउंड्री होती है, एक इमेजिनरी बाउंड्री होती है। ओके, एक हमारा क्या होगा, रियल बाउंड्री होता है, एक हमारा इमेजिनरी बाउंड्री होता है। ओके, एक रियल बाउंड्री, एक इमेजिनरी बाउंड्री। रियल बाउंड्री का मतलब क्या होता है, रियल बाउंड्री किसे कहते हैं, जैसे मान लेते हैं हम इस रूम में है। ठीक है, ये हमारा रूम है, इसके बगल दूसरा रूम है। इस रूम और बगल वाले रूम को कौन सा अलग कर रहा है, बाउंड्री क्या कहते हैं, बाउंड्री जो दो चीज को सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता हो। ठीक,
ऐसा सरफेस जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करे, वो हमारा बाउंड्री होगा। और इस रूम और दूसरे वाले रूम को, ये जो हमारी दीवार है, ये दीवार अलग कर रही कि नहीं, दिस इज द रियल बाउंड्री। इसे क्या बोलेंगे, रियल। इसको क्या बोलेंगे कि हम बोल सकते हैं इजीली ये हमारा रियल बाउंड्री है, ठीक। और इमेजिनरी बाउंड्री किसे बोलेंगे, इमेजिनरी बाउंड्री जैसे मान लीजिए हम है और ये ब्लैक बोर्ड, हमारे और ब्लैक बोर्ड के बीच में जो एरिया है, ठीक, जो एयर वाला एरिया है, ठीक, ये बोल देंगे इमेजिनरी बाउंड्री से बोला जाएगा, ठीक है। बात ये समझ में आ गया, आगे हम चले। हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक हमारा कंटेनर है, यहां तक थ्योरी हो गया, थ्योरी के बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर 1 लीटर वाटर है और जिसका टेम्परेचर 40 सेल्सियस है, ठीक। और इसमें, और यहां पर हम लेते हैं, यहां पर क्या लेते हैं कि 200 ग्राम स्टोन है, ठीक, 200 ग्राम स्टोन पत्थर है, इसके अंदर 200 ग्राम पत्थर है, ठीक है। हम बात करते हैं कि हमारी जो बाउंड्री है, ठीक, इसमें हम बात करेंगे हमारा सिस्टम क्या, क्वेश्चन हमारा क्या है, सिस्टम ए, सिस्टम बराबर व्हाट, सिस्टम क्या है, ठीक। और इसमें क्वेश्चन और है कि हम ये बता रहे हैं, ठीक, इतना हो गया, ठीक है। और ऑप्शन देते हैं, पहला वाटर, सेकेंड कंटेनर, थर्ड स्टोन, फोर्थ ऑल, ठीक। अब आप देखिए, एक से उत्तर दीजिए, ठीक है। हमारा क्या हम पूछ रहे हैं, सिस्टम हमारा क्या होगा, आप लोग देखिए उत्तर दीजिए इसका। हमारा सिस्टम क्या होगा, सिस्टम हमारा क्या होगा, इसमें हमारा वाटर सिस्टम होगा। क्यों होगा सिस्टम वाटर, क्योंकि सिस्टम के बारे में हम जानते हैं कि जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, वो हमारा सिस्टम होगा। जिसे एक कंटेनर दिया है, ठीक, इसमें क्या बता रहा है, इसमें सब कुछ दिया, उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसमें जो पानी है, 1 लीटर पानी है, 200 ग्राम हमारे स्टोन है, बट पानी का होता है टेम्परेचर। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो पानी है उसके टेम्परेचर के बारे में बताना है। हम क्या करें, पानी का टेम्परेचर 40 सेल्सियस, इसका पानी के टेम्परेचर के बारे में बता रहा है कि नहीं, तो जिसके बारे में बता रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सिस्टम हो जाएगा। बात समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं बाउंड्री हमारी, एक हम देख चुके बाउंड्री कितने प्रकार का होता है। अब सेकंड हमारा टॉपिक है इन द बेस ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के बेस के आधार पर बाउंड्री कितने प्रकार की होती है, ठीक। कंडक्टिविटी के बेस पर, ऑन द बेस ऑफ, on the basis of conductivity, on the basis of conductivity of boundary of बाउंड्री, ठीक। कंडक्टिविटी के आधार पर, कंडक्टिविटी के बेस पर हमारी बाउंड्री कितने प्रकार की होती है, हमारी बाउंड्री कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, ठीक। एक हम बोलेंगे कंडक्टर, पहला हमारा क्या होगा, कंडक्टर। दूसरा हमारा क्या होगा, इंसुलेटर, ओके। कंडक्टर एक होगा, दूसरा हमारा इंसुलेटर होगा, ठीक है। ये जान लीजिए थर्मोडायनेमिक्स में 2 ही चीज होता है, एक हमारा सिस्टम होगा, एक हमारा सराउंडिंग होगा, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, एक कंडक्टर होगा, एक इंसुलेटर होगा। अब कंडक्टर किसे बोलेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हीट का फ्लो हो, ठीक। कंडक्टर की मतलब ऐसी बाउंड्री होगी जिस बाउंड्री के थ्रू हीट का फ्लो हो इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ऐसे ही मतलब कंडक्टर किसे बोलेंगे, हीट ट्रांसफर इन बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग।
ऐसी बाउंड्री जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का ट्रांसफर हो जाए वो हमारा कैसा होगा, कंडक्टर। और इंसुलेटर में क्या होगा, ऐसा कोई बाउंड्री जिसके बीच हीट का फ्लो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ना हो पाए थे वो हमारा इंसुलेटर हो जाएगा। ओके, देखिए थर्मोडायनेमिक्स में दो ही चीज होता है, एक हमारा थर्मोडायनेमिक्स एक सिस्टम होगा, ठीक, और दूसरा हमारा क्या होगा, सराउंडिंग होगा। ओके, एक सिस्टम होगा, सराउंडिंग होगा। इस पूरे इन होल इंटायर थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं कि सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम के बीच एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक। इन होल इंटायर थर्मोडायनेमिक्स में एक ही काम होता है, यही सिस्टम से सराउंडिंग के बीच एनर्जी कैसे जाती है, इसी के बारे में पूरा हम नियम जो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जीरो लॉ, जो भी कहानी देखते हैं, ठीक, सारा इसी पे बेस होता है, ठीक। कुछ भी पढ़ेंगे, वर्क पढ़ेंगे, वर्क पर जो भी पढ़ेंगे सारा यही देखते हैं। सेकंड हमारा क्या होगा, सराउंडिंग से सिस्टम के पास एनर्जी कैसे जा रही है, या बात करेंगे सराउंडिंग से सिस्टम के पास कैसे एनर्जी जा रही है, ठीक है। हम यही पूरे थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आता है कि टाइप ऑफ सिस्टम। टाइप ऑफ सिस्टम, हमारा सिस्टम कितने प्रकार का होता है, ठीक। हमारा सिस्टम जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक हम बोलेंगे ओपन सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम, एक हमारा आइसोलेटेड सिस्टम होता है, ठीक। फर्स्ट हमारा क्या है, ओपन सिस्टम। ओपन, ठीक है, ओपन सिस्टम, ये बात करते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग, ठीक। यहां पर एनर्जी एंड मास, ठीक है। एनर्जी एंड मास समझते हैं, ठीक है, कि हमारा ओपन सिस्टम क्या होता है, ठीक। ऐसा सिस्टम जिसमें हीट और मास, ठीक है, हीट का और मास का, हीट बोले तो एनर्जी, हीट बोले, ठीक, इसे एनर्जी बोलते हैं या हीट बोलते हैं, ठीक है, एनर्जी नहीं बोलेंगे। देखिए हमारा जो ओपन सिस्टम होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग, इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट और मास दोनों का ट्रांसफर हो, ठीक। ऐसा सिस्टम जिसके बीच, ऐसा सिस्टम जिसमें हीट और मास दोनों का ट्रांसफर हो इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जब हीट और मास दोनों का ट्रांसफर होगा तो इस प्रकार के सिस्टम को ओपन सिस्टम कहा जाता है। जैसे देखिए ये हमारा सिस्टम हो गया, ये हमारा क्या है, सिस्टम, ये सेकंड हमारा क्या, सराउंडिंग है। इसमें क्या सिस्टम और सराउंडिंग दोनों, ठीक, सिस्टम और सराउंडिंग में एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर होता है, तो हमारा क्या होगा, ओपन सिस्टम। एग्जांपल के लिए क्या करेंगे, एक गिलास, 1 गिलास हॉट वाटर लेते हैं, ठीक, एक गिलास गर्म पानी लेंगे, ठीक, जिसका टेम्परेचर हो, इसमें क्या है, ये हमारा हॉट वाटर है, ठीक है। ऊपर क्या है, ये ऊपर ये हमारा खुला हुआ है, ठीक है, ऊपर क्या है, ये हमारा खुला हुआ है, ओपन है। तो हमारा ओपन सिस्टम क्या है, ये हमारा क्या है, वाटर है, ये हॉट वाटर है, ठीक। तो क्या क्या कुछ टाइम के बाद ये धीरे धीरे यहां से एनर्जी का ट्रांसफर होगा, ठीक। ये हमारा सिस्टम है, सिस्टम के सराउंडिंग में एनर्जी का ट्रांसफर होगा, ठीक, पहला, और एनर्जी के साथ साथ और इसमें कुछ और मास का भी इसका ट्रांसफर होगा, ठीक। एनर्जी मतलब क्या, कुछ टाइम के पहले अभी गर्म है, कुछ टाइम के बाद ये हमारा ठंडा हो जाएगा। और ये मास का ट्रांसफर कैसे, भाप के थ्रू जो हमारा जाएगा तो इसका पानी धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक। जो हमारा कम होगा तो उसका भी मास का भी ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक, दोनों चेंज हो रहा है। इस प्रकार के सिस्टम को ओपन सिस्टम कहा जाता है, ठीक। और सेकंड बात करते हैं क्लोज सिस्टम। सेकंड हमारा क्या होता है, क्लोज सिस्टम, ठीक। अब क्लोज सिस्टम किसे कहते हैं, इस प्रकार के सिस्टम में
इस प्रकार के जो हमारा सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, इसमें केवल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मास का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक, इन बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच केवल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मास का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, हम ऐसे बना सकते हैं, ये हमारा एक सिस्टम है, इसको समझने के लिए, और ये बना सकते हैं, ये हमारा सराउंडिंग है। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग के इसमें क्या होता है, केवल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और मास का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक, एग्जांपल के लिए क्या करेंगे, सेम एग्जांपल, एक हॉट वाटर लेते हैं, ठीक, एक गिलास गर्म पानी लेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, ऊपर से एक ढक्कन रख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ऊपर से क्या करेंगे, एक ढक्कन रख देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो पानी है इसका भाप जो है बाहर ना निकलने पाए। ठीक है, बाहर ना निकलने पाए, भाप बाहर नहीं निकलेगा तो मास में चेंज नहीं आएगा। ठीक, और बट क्या होगा, ये एनर्जी अभी तो गर्म है, बट कुछ टाइम के बाद, 1 घंटा 2 घंटे बाद क्या होगा, हमारा ये इसका जो एनर्जी, जो टेम्परेचर, ये धीरे 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 जो गर्म है धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं, इसमें जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मास का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। ठीक, इस टाइप के सिस्टम को क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम बोला जाता है। सेकंड हमारा थर्ड क्या आता है, आइसोलेटेड सिस्टम। थी, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। आइसोलेटेड सिस्टम, इस प्रकार जो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम होता है, ये कैसे होता है, ठीक है, बस सेम चीज देखिए, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ही सारी कहानी होती है। ठीक, इसे क्या इजीली बोल सकते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसा हमारा कोई सिस्टम होगा जिनमें एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन ना हो। कहां ना हो, इन बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी और मास कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ना हो। ठीक, हम इसके लिए क्या एग्जांपल लेंगे, जो हमारा थर्मस नहीं आता, थर्मस सेल होगा, जो थर्मस आता है उसमें पानी रख दीजिए, हमारा गर्म ही रहता है, ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा। ठीक, उस प्रकार का जो हमारा होता है, जो कंटेनर मान लीजिए हम लेते हैं, जो सेलो का जो हमारा बॉटल आता है, उसमें जैसे रख देंगे हमारा कैसा होता है, आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है। ठीक है, आप लोग को जो इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, एक एक चैप्टर नीट, पूरा नीट का एक हर एनसीईआरटी का एक एक लाइन कवर किया जाएगा। ठीक, सारा क्वेश्चन आपको लगवाया जाएगा, सीबीएसई बोर्ड का आपका सारा सॉल्व होगा, यूपी बोर्ड का सारा सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, हर चैप्टर आपको अच्छे से प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक, ये कहीं आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, और आज के लिए हम यहाँ तक ही देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।